Namaskar friends, once again welcome back to my channel and today I will discuss about handling of incident in pharmaceutical industry। तो फ्रेंड्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी इंसिडेंट्स होते हैं उनको आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे कि आप जान पाएँ और समझ पाएँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंसिडेंट की। इंसिडेंट को हम समझते हैं। इंसिडेंट इज डिफाइंड एज एन इवेंट विच अकर्ड ड्यूरिंग manufacturing and packaging of a product that could have a direct or indirect impact on quality parameters of the material or product। इंसिडेंट क्या है? एक ऐसा इवेंट है जो कि मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग के ड्यूरेशन में, प्रोडक्ट की पैकेजिंग की ड्यूरेशन में कभी भी हो सकता है और उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे क्वालिटी पैरामीटर्स पे, प्रोडक्ट के और मटेरियल के क्वालिटी पैरामीटर्स पर। अब देख लेते हैं एग्जांपल इसके क्या होते हैं। इस पहले जो मटेरियल और प्रोडक्ट ड्यूरिंग ऑपरेशन, accidental damage to material or product during handling, accidental failure of the equipment during operation, missing parts such as nuts, bolts, washers at the time of cleaning or operation of the equipment, electrical failure hampering the operation of the equipment, excursion of temperature and humidity from the limits। तो फ्रेंड्स एग्जांपल्स की अगर बात करें तो हमारे मटेरियल या प्रोडक्ट का ऑपरेशन के ड्यूरेशन में स्पैलेज हो जाना, एक्सीडेंटल डैमेज हो जाना हमारे प्रोडक्ट और मटेरियल में ड्यूरिंग हैंडलिंग, एक्सीडेंटल फेलर हो जाना किसी इक्विपमेंट का ड्यूरिंग ऑपरेशन, मिसिंग पार्ट अगर कोई होता है हमारा जैसे नट्स, बोल्ट, वॉशर का एट द टाइम ऑफ क्लीनिंग और ऑपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल फेलर हो जाना, एक्सक्रेशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फ्रॉम द लिमिट्स। तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स हैं इंसिडेंट्स के। अब बात करें अगर इंसिडेंट को फाइल करने की, एंड इंसिडेंट रिपोर्ट शैल बी इनिशिएटेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव। तो फ्रेंड्स जो इंसिडेंट रिपोर्ट होती है वो इनिशिएट होती है कंसर्न डिपार्टमेंट के या तो ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव के, डिपेंड करता है नेचर ऑफ द इंसिडेंट कि इंसिडेंट किस तरह का है। क्यूए शैल असाइन अ नंबर टू द इंसिडेंट फ्रॉम एंड ऑफ फॉरवर्ड द फॉर्म टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। क्यूए क्या करते हैं? असाइन करते हैं एक आइडेंटिकल नंबर देते हैं इंसिडेंट फॉर्म को और फॉरवर्ड कर देते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट के लिए। डिपार्टमेंट हेड शैल रिव्यू एंड इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। जो डिपार्टमेंट हेड होते हैं वो रिव्यू करते हैं इंसिडेंट को और इन्वेस्टिगेट करते हैं इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स एंड रिमेडियल मेजर्स। इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स को वो मेंशन करते हैं और रिमेडियल मेजर्स को भी देखते हैं कि इंसिडेंट को किस तरह से हैंडल किया जाए। द स्कोप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन शैल ऑल्सो कवर इफ़ रिक्वायर्ड प्रीवियस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और प्रीवियस क्लीनिंग और मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ कैरिड आउट ऑन द इक्विपमेंट। अगर कोई इंसिडेंट प्रोडक्ट रिलेटेड हो जाता है या कोई प्रोडक्ट क्वालिटी रिलेटेड हो जाता है तो उसके लिए क्या करेंगे? जो प्रीवियस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हुआ है या प्रीवियसली जब क्लीनिंग हुई है या मेंटेनेंस जो एक्टिविटीज़ हुई है इक्विपमेंट की, उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। द incident report shall be forwarded to QA for decision making, that is assessment of the impact on quality and recommendations। तो जो इंसिडेंट रिपोर्ट होगी वो QA के डिसीजन के लिए उसको फॉरवर्ड कर दी जाएगी और क्वालिटी एश्योरेंस जो डिपार्टमेंट है वो एसेस करेगा क्वालिटी इम्पैक्ट्स जो भी होंगे और रिकमेंडेशंस देंगे अपने कमेंट्स के थ्रू। QA शैल एसेस द इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल। QA क्या करेगा? इम्पैक्ट देखेगा कि मटेरियल की क्वालिटी पर कितना इम्पैक्ट हुआ है या प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कितना इम्पैक्ट हुआ है। द इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द इक्विपमेंट एंड रिकॉर्ड हिज ऑब्जर्वेशन ऑन द फॉर्म। और उस इम्पैक्ट का इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस पर कितना फ़र्क पड़ा है और उसको फिर वो रिकॉर्ड करेंगे। द इंसिडेंट शैल बी फॉरवर्डेड टू क्यू हेड फॉर फाइनल अप्रूवल एंड ऑथराइजेशन। जब सारी असेसमेंट हो जाएगी क्वालिटी एश्योरेंस द्वारा तो वो इंसिडेंट फॉर्म को क्यूए हेड के पास फॉरवर्ड कर देंगे अप्रूवल के लिए और ऑथराइजेशन के लिए। QA head shall record his observation on the form and also decide if either a deviation procedure or change control procedure needs to effected। QA head उसको रिव्यू करेंगे और ऑब्जर्वेशंस का रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे कि अगर कोई डेविएशन प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, कोई चेंज कंट्रोल प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, अगर है तो उसको भी इफेक्टिव करेंगे। 10 एनालिसिस ऑफ इंसिडेंट शैल बी रिकॉर्डेड एंड रिव्यू एट एवरी ईयर ड्यूरिंग द एनुअल प्रोडक्ट रिव्यू फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। इंसिडेंट्स की जो 10 एनालिसिस है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए, रिव्यू होनी चाहिए एवरी ईयर पर, एनुअल प्रोडक्ट रिव्यू जब हम करते हैं उस टाइम पर, और इफ़ेक्टिवनेस हमें देखनी चाहिए करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस की जो कि हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान और
रिकमेंडेड इन्वेस्टिगेशंस की थी और जो एक्शंस लिए थे, तो वही करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन भी हमारे कितने इफेक्टिव हैं उसके लिए भी एक ट्रेंड एनालिसिस होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था इंसिडेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।